नमस्ते दोस्तों, जय स्वामीनारायण। टेक्निकल वर्ड कोड की इस VBA वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने जाना थियोरेटिकल की वेरिएबल कैसे होते हैं, डेटा टाइप किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं। तो आज हम थियोरेटिकल देखेंगे कि ये सब को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर क्या क्या एक्शन प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। दोस्तों, तो सबसे पहले हम एक एक्सेल फाइल बना लेते हैं। एक्सेल फाइल में आपको खास ख्याल रखना है दोस्तों कि उस एक्सेल फाइल को उसी फॉर्मेट में सेव करें जिसमें मैक्रो चल सके। तो मैक्रो चलाने के लिए हमको चाहिए ये वाला फॉर्मेट, एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक। खास ख्याल रहे, इसमें बाय डिफॉल्ट होता है यह सिंपल एक्सेल फाइल है, जबकि हमको चाहिए ये वाला आप सिलेक्ट करेंगे, उसमें ही सेव करना है। उसको नाम दे देते हैं, पहला लेक्चर है तो 1 दे देते हैं और डेस्कटॉप पे ही हम इसको सेव कर लेते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, अब VBA कोड लिखने के लिए हमको जाना पड़ेगा डेवलपर टैब में। अगर आपके कंप्यूटर में डेवलपर टैब नहीं देख रहा है तो आप कहीं पे भी सिलेक्ट करिए। मानिए ये वाला किया, यहाँ से आप कस्टमाइज द रिबन कीजिए। कस्टमाइज द रिबन करने के बाद यहाँ पे आपको डेवलपर टैब दिखाई देगा। दोस्तों, अगर मान लीजिए मैंने ये कर दिया तो देखिए यहाँ से चला गया। वापस लाना है तो कस्टमाइज द रिबन, और यहाँ पे मैं चेक कर दूंगा तो मेरे यहाँ कंप्यूटर में आने लगेगा। देखिए आ गया। तो चलिए पहला कोड लिखने के लिए हम जाते हैं व्यू कोड में। इसमें दोस्तों हमको एक मॉड्यूल इंसर्ट करना पड़ता है जहां पे हम कोड लिख सके। तो मॉड्यूल दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, एक यहाँ से इंसर्ट मॉड्यूल और एक दूसरा यहाँ पे है दोस्तों, ये वाला। देखिए यहाँ से इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पे एक मॉड्यूल बन के आ गया है। उस मॉड्यूल में दोस्तों हमको फंक्शन लिखना पड़ता है। तो फंक्शन की शुरुआत होती है सब से। मान लीजिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, सब बेसिक करके एक बना लेते हैं, बेसिक 1। एंटर करूंगा तो एंड सब अपने आप आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों हमने एक फंक्शन बना लिया है। अब यहाँ पे हम डिम एक्स एज इंटीजर करते हैं, इंटीजर। तो अब इस x का हम यूज कर सकेंगे कि x इजिकल टू 10। मान लीजिए हमने x इजिकल टू दे दिया है कि भाई x इजिकल टू 10 स्टोर कर दो। तो हम जब भी अब इस x को कॉल करेंगे तो हमको 10 मिलेगा। मान लीजिए हम एक मैसेज बॉक्स लिखते हैं, मैसेज बॉक्स x। ओके, तो इसको हम रन करेंगे। रन करने के लिए दोस्तों ये वाला बटन है, ये वाला, ये रन करेंगे तो हम मैसेज बॉक्स में हमको x मिलेगा। देखिए मिला 10। ओके, ये रन कैसे होता है तो 1 बाय 1 देखते हैं। मान लीजिए ये रन करना है तो F8 दबाइए दोस्तों, F8। एक बार दबाया, दूसरी बार दबाया, तो ये x इजिकल टू 10 अभी स्टोर कर देगा। देखिए ये स्टोर हो गया। अभी ये मैसेज बॉक्स को कॉल करेगा और हमको वो वैल्यू देगा 10। F8 दबाया तो देखिए 10 आ गया। ओके, एक और बार F8 दबाते हैं ताकि कोड पूरा हो जाए। ओके, तो दोस्तों ऐसे हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने x इजिकल टू यहाँ पे दे दिया टेक्निकल वर्ड कोड। तो अभी दोस्तों ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमने x को इंटीजर बोला है और हम तो यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं। देखते हैं, F8 दबाते हैं, F8 दबाते हैं, देखिए इसने एरर दे दिया, टाइप मिसमैच। मतलब आपने जो डिफाइन किया है वो अलग है और आप यूज कर रहे हैं वो अलग है। इसलिए दोस्तों हमको कोई भी वेरिएबल हमने डिफाइन किया है उसी फॉर्मेट में हमको देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर दूंगा तो बेशक ये चल जाएगा। ओके, F8 दबाया, F8 दबाया, F8 दबाया और देखिए ये चल गया। टेक्निकल वर्ड कोड हमने जो कॉल करवाया वो आ गया। तो दोस्तों एक और बार F8 दबाते हैं और फंक्शन पूरा हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। ये मैसेज बॉक्स का भी डिटेल हम दोस्तों आगे जानेंगे। अभी एक खाली वेरिएबल का आपको बताया गया है। तो ऐसे हम वेरिएबल के ऊपर बहुत सारे फंक्शन प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई क्या? क्यों? क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, तो इसके ऊपर ये वैल्यू हमने परफॉर्म करवाई है। सेल हम दोस्तों आज देखते हैं कि सेल्स और रेंज के ऊपर हम कैसे एक्शन करवा सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई सेल्स 2/3 जो है, सेल्स 2/3, ये वाला 2/3 यानी ये। तो इसके ऊपर हम मान लीजिए इसमें हम टेक्निकल वर्ड कोड लिखना चाहते हैं। तो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टेक्निकल
वर्ल्ड कोड। अभी दोस्तों हम ये फंक्शन रन करेंगे, कैसे रन करते हैं? तो F8 दबा के F8 F8 F8, देखिए एक और बार F8 दबा देते हैं ताकि फंक्शन पूरा हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे टारगेटेड सेल में इसने वैल्यू फीड कर दिया है। तो दोस्तों ऐसे हम वेरिएबल सेल्स और रेंज, मान लीजिए रेंज है तो रेंज के ऊपर भी हम ऐसे ही परफॉर्म करवा सकते हैं। ये सेल का सिंटेक्स है, रेंज का भी सेम सिंटेक्स है। मान लीजिए मैं यहाँ पे रेंज लिख देता हूँ। रेंज कौन से सेल में डालना है? तो ये वाला, यानी C4। ओके, C4। तो C4 का जो वैल्यू है उसको मैं करना चाहता हूँ 200। ओके, चलो इसको 200 कर देते हैं और ये भी 4 के ऊपर ले जाते हैं। ओके, चलिए अभी इसको F8 दबाते हैं। F8 दबाते हैं, F8 दबाते हैं, F8 दबाते हैं। देखिए दोस्तों आ गया है। एक और बार F8 दबाते हैं। देखिए दोस्तों आ गया। तो ऐसे हम सेल्स और रेंज का सिंटेक्स दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसी तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने ये वैल्यू प्रॉपर्टी है वो यूज करके देखा। सेम दूसरी भी प्रॉपर्टी आती है, उसका कलर क्या है, तो वो सब हम इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो रेंज और सेल के ऊपर हमने ऐसे एक्शन प्रॉपर्टीज परफॉर्म करवाई। आगे देखेंगे कि और किसी तरह हम अलग अलग परफॉर्मेंस दिखते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों। तब तक आपका और आपकी फैमिली का ख्याल रखिए। आपकी तबीयत सारी रहे। नमस्ते।